Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 9 Suktayah of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 6th Sanskrit textbook. Chapter 9 सूक्तयः सूक्तियाँ। तो इस चैप्टर में 8 सूक्तियाँ दी गई हुई हैं और हम इनका अर्थ समझेंगे। सबसे पहली सूक्ति दे रखी है नास्ति उद्यम समः बंधु। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं होता है। सूक्तियाँ क्या होती हैं? छोटे छोटे सेंटेंस में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें समाई होती हैं। तो नास्ति उद्यम समः बंधु कहने को तो ये छोटी सी लाइन है, लेकिन अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो बहुत बड़ा, बहुत गहराई वाली बात है कि उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता है। अगर आप कार्य करते हैं तो ही समाज में आपका रिस्पेक्ट होता है और आप मनी भी अर्न कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। तो अगर आपके पास वर्क नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपका कोई भी सच्चा मित्र नहीं बनता है। इसलिए संसार में जो सबसे सच्चा मित्र होता है वह कौन होता है? उद्यम, कार्य, श्रम। तो अगर हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बल पर हम अपनी किस्मत को भी लिख सकते हैं खुद अपने हाथों से। इसीलिए कहा गया है कि उद्यम के समान कोई भी बंधु, कोई भी मित्र नहीं होता है। जो सबसे बड़ा दोस्त होता है वह क्या होता है? उद्यम, श्रम, कार्य। सेकंड नंबर वृक्षाः सत्पुरुषा इव। जो वृक्ष होते हैं वो सत्पुरुष के समान होते हैं। सत्पुरुष यानी कि सज्जन मनुष्य। तो किस तरीके से वृक्ष सज्जन मनुष्य के समान होते हैं? सज्जन मनुष्यों की निशानी क्या होती है? वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की भलाई के कार्य करते रहते हैं, दूसरों की भलाई का वो ज़्यादा सोचते हैं। वो खुद के लिए अपना जीवन नहीं जीते हैं। वो किसके लिए जीते हैं? दूसरों के लिए, ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। और जो वृक्ष होता है वो किस प्रकार से सज्जन के समान होता है? क्योंकि वृक्ष क्या होता है? वृक्ष का फैलाव कैसा होता है? बहुत बड़ा फैलाव होता है। आम का, पीपल का, नीम का वृक्ष देखा है ना, कितना शेड देता है, छाया देता है। कभी ये किसी को नहीं कहता है कि तुम मेरे वृक्ष के नीचे, मेरे नीचे, शेड के नीचे आप नहीं खड़े हो। वो जो भी आता है सबको एक समान अपनी छाया प्रदान करता है। तो जिस तरीके से सज्जन पुरुषों का जीवन दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, वैसे ही वृक्ष भी अपना जीवन दूसरों पर परोपकार करने में ही लगाता है। तो इस प्रकार से जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है? सत्पुरुष के समान होता है। थर्ड नंबर इज शीलम सर्वत्र वेधनम। तो शील जो होता है यानी कि गुड कैरेक्टर। तो गुड कैरेक्टर क्या होता है? शील। तो जो गुड कैरेक्टर होता है वो सभी जगह धन के समान माना गया है। तो कहीं भी हम चले जाए, कहीं कहीं पर लोग धन को ही सब कुछ यानी कि मनी को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो अच्छा कैरेक्टर होता है वो सभी जगह धन के समान काम आता है। क्योंकि अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों की हर जगह ही रिस्पेक्ट होती है। फोर्थ नंबर मातृदेवो भव। मातृदेवो भव मतलब माता किसके समान होती है? देवता के समान होती है। किस प्रकार से माता देवता के समान होती है? क्योंकि जो माता होती है जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए वो दिन रात एक कर देती है, उसको पालने पोसने में, उसको बड़ा करने में, और बदले में वो कुछ भी नहीं चाहती है। तो इस तरीके से जो माता होती है अपने सारे सुख का त्याग कर देती है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। तो जो भगवान का दूसरा रूप है वो कौन है? माता।
5th नंबर सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये तो हम सबको ही पता है कि सत्य चाहे झूठ कितना भी हम बोल ले, लेकिन अंत में किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है? सत्य की ही हमेशा जीत होती है। जैसे हम आज़ादी की लड़ाई की ही बात कर ले तो किसकी विजय हुई थी? सत्य की विजय हुई थी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सत्यमेव जयते। 6 नंबर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंसा यानी कि मार काट करना और अहिंसा यानी कि इन चीज़ों से दूर रहना है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख ले, जो गांधी जी थे वो कौन थे? अहिंसा के पुजारी थे वो। अंग्रेजों को उन्होंने कैसे मार भगाया था? अहिंसा के दम पर। तो उन्होंने कोई भी हथियार नहीं उठाया, उन्होंने अहिंसा के दम पर ही भारत को जीत दिलवाया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। किसी को मारना, परेशान करना, जीव हत्या करना, ये सब अधर्म होता है। 7th नंबर विद्या विनयेन शोभते, यानी विद्या विनय से यानी विनम्रता से शोभा देती है। अगर हम विद्यावान हैं और हमको इसका घमंड होता है तो क्या हम किसी को अच्छे लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमारा विनयशील रहना भी बहुत आवश्यक होता है, तभी वो हमको क्या करेगा? समाज में इज्जत दिलाएगा। अगर हम विद्यावान हैं, हमको नॉलेज है, लेकिन हमको बात करना नहीं आता है तो वो क्या होगा? शोभा नहीं देगा। 8th नंबर उत्सव प्रिया खलु जनाः, उत्सव प्रिया मीन्स लवर्स ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों को पसंद करने वाले लोग। तो लोग क्या होते हैं? सचमुच में त्योहारों को, फेस्टिवल्स को पसंद करने वाले होते हैं। तो इनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन आगे देख लेंगे। अभी हम ग्लोसरी देख लेते हैं। उद्यमः वर्क, सम इक्वल, इव लाइक, शीलम कैरेक्टर, परम द बेस्ट, खलु इंडीड, जनाः मेन। एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉपी देम। तो यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड दे रखे गए हुए हैं, इनको प्रोनाउंस करना है और कॉपी करना है। मतलब आप नोटबुक में देख देख करके लिख भी सकते हैं। 2nd नंबर रिसाइट द शुक्तिज गिवन इन द लेसन रिदमिकली, रिदमिकली यानी कि सुर ताल के साथ जो सूक्तियां दे रखी हुई हैं उनको आपको क्या करना है? रिसाइट करना है, सुनाना है। 3rd नंबर राइट 5 सूक्तिज विच योर टीचर डिक्टेट्स यू। तो 5 सूक्तियां जो आपके टीचर आपको डिक्टेट करेगी, जो बोलेगी, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नंबर 4 डिस्कस इन 2 ग्रुप ऑन द टॉपिक सत्यमेव जयते इन द क्लासरूम। तो डिस्कस करने के लिए बोल रहे 2 ग्रुप बना लीजिए और किस टॉपिक पर? सत्यमेव जयते टॉपिक होगा, इस पर आप क्लास में डिस्कस करिए। नंबर 5 फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से राइट वर्ड लेकर के गैप को फिलअप करना है। तो चैप्टर हमने पढ़ा है, हमें सब पता है। नंबर 1 डेस सत्पुरुषाः इव, सत्पुरुष के समान कौन होता है? वृक्षाः या फिर काकाः। तो राइट आंसर होगा वृक्षाः। 2nd नंबर अहिंसा परमो धर्मः। तो आंसर हमने देख ही लिया, हिंसा या अहिंसा, अहिंसा राइट आंसर होगा। 3rd नंबर
डैश एव जयते, सत्यम या असत्यम? सत्यम इज राइट आंसर, सत्यमेव जयते। फोर्थ नंबर, विद्या डैश शोभते, विनयेन या धनेन? विनयेन इज राइट आंसर, विद्या विनयेन शोभते। फिफ्थ नंबर, नास्ति डैश समः बंधुः, उद्यमः या फिर धन? नास्ति उद्यम सम बंधु, उद्यम इज राइट आंसर। एक्टिविटी, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स बीइंग सेलिब्रेटेड इन योर एरिया। आपके एरिया में जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके लिस्ट तैयार करने यानी नाम लिखने हैं। प्रिपेयर अ कलेक्शन ऑफ वेरियस सूक्तिज, तो बहुत सारी सूक्तियों का एक कलेक्शन आप इकट्ठा करिए और उनको लिखिए, नोटबुक में तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। राइट द सेलेक्टेड सूक्तिज एट वेरियस प्लेसेस ऑफ द स्कूल, और राइट द सेलेक्टेड सूक्तिज, और जो कुछ सूक्तियाँ होंगी सेलेक्टेड सूक्तियाँ, कुछ खास सूक्तियाँ कुछ आप सेलेक्ट कर लीजिए, उनमें से बहुत सारी सूक्तियाँ होती हैं ना, उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए और स्कूल के अलग अलग जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके उनको चिपका दीजिए या लगा दीजिए। अभी हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। नंबर 1 सूक्ति जो है हमारी, नास्ति उद्यम समः बंधु, देयर इज नो फ्रेंड लाइक हार्ड वर्क। एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्क इज द reliable friend or true brother of any man. Every person can achieve whatever he wants with hard work and perseverance. Hard work and perseverance. Every relative has some expectation from a person, but hard work expects nothing. Thus, the importance of hard work has been given here. Next, second number, वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। सेकेंड नंबर सूक्ति जो है उसका ट्रांसलेशन, ट्रीज आर लाइक गुड पीपल। एक्सप्लेनेशन, हियर trees have been compared to good people. Trees themselves stand in the hot sun but cast their shade upon others. Their fruits are also for others. In this way, trees are like good people. Trees cast their shade for the others' happiness. They stand in the hot sun and give their fruits to others. Good people are also like them. The man who does not live for others, his life is useless. The people who donate their life for the welfare of nature, they make their life meaningful. Next, third number, शीलम सर्वत्र वे धनम। ट्रांसलेशन, गुड कैरेक्टर इज ट्रू वेल्थ एट ऑल प्लेसेस। एक्सप्लेनेशन, हियर गुड कैरेक्टर हैज बीन कंसिडर्ड एज ट्रू वेल्थ। इन फॉरेन कंट्रीज नॉलेज इज वेल्थ ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, इंटेलिजेंस इज रियल वेल्थ। इन द अदर वर्ल्ड रिलीजन इज वेल्थ, बट good character is wealth everywhere. Good character should be given the highest importance in life. Next, fourth number, Matridevo Bhava. Translation, you consider mother as God. In Taittiriya Upanishad, when the Guru gives a
confined sermon to the student discipline, he says this sentence: "The hand that rocks the cradle rules the world." This proverbs has immortalized mother. Mother gives the nectar of culture to her son, daughter, and guides her to the zenith of achievement. Therefore, mother is as great as God is. She must be respected and worshipped. Fifth number, सत्यमेव जयते. Translation: truth alone triumphs. Explanation: the sentences is a part of Mundakopanishad and the motto of our country India, Satyamev Jayate. The person traveling the road of truth has to face many hardships, but eventually victory is his. Many calamities had befallen King Harishchandra, the worshipper of truth, but he had overcome all of them quite successfully. So, King Harishchandra's name has become immortal. लास्ट लाइन फिर से देख लेते हैं. So, King Harishchandra's name has become immortal. Next, sixth number, ahimsa paramo dharma. Translation: non-violence is the greatest religion. Explanation: all the religion of the world advise us to give up violence. They tell us to give importance to non-violence in our lives. Humans, animals, birds, insects, and even plants welcome non-violence. This is how one can make one's life peaceful and happy. Next, seventh number, Vidya Vinayen Shobhate. Translation: knowledge looks good due to discipline or humbleness. Explanation: if there is no discipline or humbleness in life, then knowledge has no value. However much a person may be educated, if he lacks discipline and humbleness, his education is useless. Humbleness or discipline is necessary for a good quality life. Next, eighth number, Utsav Priya Khalu Jana. Translation: people are truly lovers of festivals. Explanation: what is this life? If full of care, we have time to stand and share. The fact that human life is fraught with hardship and worry has been brought out by the famous lines of a poem given here. Life has a lot of sadness and very little happiness. Therefore, man always hankers after peace and happiness. For this lesson, he celebrates various festivals, anniversaries, birthdays, etc. in an effort to make his life full of happiness. तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू. टेक केयर.